करते हैं। तो और एक लास्ट गुण लेके आज यहाँ खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वालिटी है प्रियम वदा। प्रियम वदा, प्लीजिंग टॉकर। ठाकुर जी जो है बहुत मीठा बोलते हैं, वो देखने में सुंदर है, अलग अलग भाषा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, आकर्षक है, तेजस्विता है, उसके साथ साथ वे प्रियम वदा भी है, बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं। आप इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए तो हम ये लीला याद कर सकते हैं। जब भृगु मुनि जब शिव जी की, ब्रह्मा जी की टेस्ट लेते हैं तो ब्रह्मा जी भी उन्हें डांट लगाते हैं, शिव जी भी डांट लगाते हैं। हालांकि वे ब्रह्मा जी और शिव जी का इतना अपमान नहीं करते हैं जितना वे विष्णु जी का करते हैं। विष्णु जी का अपमान तो कैसे करते हैं, वे भृगु मुनि उनको डायरेक्टली उनके छाती पे जो है पैर से लात मारते हैं। फिर भी विष्णु जी क्या करते हैं, भृगु मुनि के पैर लेके बोलते हैं कि मेरी जो छाती है काफी कठोर है, शायद आपको कहीं लग गई होगी, मुझे देखने दीजिए। उनके पैर पकड़ लेते हैं। तो इतना मीठा कौन बोल सकता है? मीठा बोलने वाला भी कभी कभी परिस्थिति अगर अनुकूल ना हो तो उसका बात करने का तरीका, स्वभाव बदल सकता है। लेकिन ठाकुर जी कैसी भी परिस्थिति हो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं है, जैसे हमारा ना ऐसा होता है, हमसे कोई अच्छा है तो हम बहुत अच्छे को अच्छे, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा हमसे बुरा हो तो बस फिर हम भी हमारा जो है नरसिम्हा रूप दिखाते हैं। लेकिन ठाकुर जी हर परिस्थिति में मीठे हैं। उनके साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो भी वे मिठास से बने हुए हैं। उनके पास चॉइस भी नहीं है कठोर बनने के लिए। केक खाते हैं ना, अब केक खट्टा होता है, कभी तीखा होता है, नमक डाला हुआ रहता है? नहीं, मीठा ही होता है। अच्छा, केक को आप कौन सी भी साइड से खाओ मीठा होता है, ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, साइड से खाओ, चॉइस ही नहीं है, क्योंकि वो बना ही मीठापन से है। आप सुबह खाने से खट्टा हो जाएगा क्या? रात को खाने से तीखा हो? सुबह खाओ, रात को खाओ, फ्रिज में रखो, बाहर रखो, ऊपर से खाओ, नीचे खाओ, कल खाओ, आज खाओ, ज्यादा खाओ, कम खाओ, वो मीठा ही रहेगा, क्योंकि वो मीठापन से बना हुआ है। वैसे भगवान भी जो है वो मधुर, वो मीठे है बहुत। कैसे भी करो, आप उनको डांटो, उनसे झगड़ा करो, फाइट करो, उनके दुश्मन कुछ भी करो, हाँ, वो ऐसे ही बात करते हैं। वो सबके साथ मीठा ही व्यवहार करते हैं, ये भगवान का। इसलिए तो देखिए, शिशुपाल भगवान को इतने गाली दिए, फिर भी भगवान ने क्या किया? उसको गाली दिया, वापस उसको मोक्ष दे दिया। भगवान के साथ कोई बुरा व्यवहार भी करे, भगवान को किसी के साथ बुरा होना आता ही नहीं, वे सिर्फ सबसे मीठा व्यवहार ही कर सकते हैं। तो प्रियम वदा, ठाकुर जी मीठा बोलते हैं। अब देखिए कालिया की लीला में जब कालिया को भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा दंड दिया ना, उसके फैन पे नाचे, राइट? फिर लेकिन बात जब करते कालिया से इतना मीठा, वो बोलते हैं कि ओ किंग ऑफ स्नेक्स, ओ सर्पों के राजा, तुम्हें दर्द हुआ होगा ना। मैंने सी ही इज ए फादर, राइट? अगर वो मार भी रहे हैं तो वे बच्चे को प्यूरिफाई करने के लिए, राइट? तो उनकी जो भावना तो मदद करने की, इट्स लाइक ए सर्जन, राइट? जो डॉक्टर होता है, कभी कभी ऑपरेशन थिएटर में उसे पेट काटना पड़ता है, पर हम ये नहीं बोलते कि अरे कितना क्रूर है, पेट काट दिया उसने। नहीं, क्रूर नहीं है, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए पेट काट रहा है कि अंदर में जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो उस चीज को बाहर फेंक दे। तो कालिया पे डांस किया, लेकिन प्यार से किया, क्योंकि उसके अंदर में जो उसे डिस्टर्ब कर रहा है, ईर्ष्या, भगवान के ऊपर जो ईर्ष्या है, उसको भगवान ने बाहर फेंक दिया। तो प्रियम वदा, ठाकुर जी जो है हमेशा मीठा ही बोलते हैं। और इसकी जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो मिलती जुलती है, वावा दुका। मीठा ही नहीं, बहुत फ्लुएंटली भी बोलते हैं, उनमें कन्विंसिंग पावर है, किसी को भी कन्विंस कर देंगे, किसी को भी मना लेंगे, उनकी बात ही ठीक लगेगी। जैसे हम देखते हैं ना गोवर्धन लीला में, वे नंद महाराज से क्या कहते हैं? नंद महाराज से कहते हैं आप बंद करो इंद्र की पूजा, आप गोवर्धन की पूजा करो। नंद महाराज मान जाते हैं। शायद हमें लग सकता है उसमें बड़ी बात क्या है, नहीं बड़ी बात है, क्योंकि
एक छोटे बच्चे की बात कोई भी बड़ा नहीं मानेगा। आज हमारे घर में भी हम किसी की अगर पूजा कर रहे हैं, हमारा छोटा सा 7 साल का बच्चा आके मम्मी आप इनकी पूजा क्यों कर रहे, बंद करो ना, आप मेरे पेंसिल बॉक्स की पूजा करो, मेरे कंपास बॉक्स की पूजा करो, मेरे पेंसिल मुझे कितना मदद करती है एग्जाम लिखने में, तो आप बात मान जाओगे क्या? लेकिन भगवान की बात मान ली ना। अच्छा, हमें तो आज पता है कि गोवर्धन कृष्ण है, गोवर्धन में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, गोवर्धन भगवान है, लेकिन उनको तो पता नहीं था तब। उनके लिए तो वो सिर्फ एक पर्वत है, एक पत्थर है, लेकिन फिर भी कृष्ण के कहने पे उन्होंने वो पत्थर को पूजा करने के लिए तैयार हो गए। उसका मतलब कन्विंसिंग पावर कितना होगा कृष्ण का, अपनी बातों से कैसे वे कन्विंस कर देते कि नहीं ये ही ठीक है, इसी को करना चाहिए। इसलिए उद्धव जी भी एक जगह पे कहते हैं कि कृष्ण की बातें इतनी कन्विंसिंग होती है कि जो सामने वाला दुश्मन होता है ना, वो भी मान जाता है, हाँ शायद यही ठीक है हमारे लिए। वो दुश्मन है, फाइट करने के लिए आया है, लेकिन कृष्ण की बात से कन्विंस हो जाता है। इसलिए ना कभी कभी बलराम जी ना कृष्ण को डांट लगाते हैं। जब अर्जुन सुभद्रा का अपहरण करके भाग जाता है तो बलराम जी बहुत गुस्सा होते हैं, चलो हम लोग अभी अर्जुन को अटैक करेंगे, वो अपने आप को क्या समझ रहा है, चलो। तो कृष्ण आके बोलते हैं कि नहीं नहीं दाऊ जी, तुम मत बोलो कृष्णा, तुम बोलने से मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कि तुम मुझे कुछ तो भी बोल के तुम मुझे मना लोगे, तुम बात ही मत करो, तुम मुंह एकदम बंद रखो, तुम बिल्कुल मत बोलो। तो हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम तो कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, साइड में खड़े हैं। फिर थोड़ी देर के बाद में बलराम जी को समझ में नहीं आ रहा कि करेंगे तो क्या करेंगे, अर्जुन तो लेके चला गया सुभद्रा को। तो फिर बोले तो तुम क्या ऐसे खड़े हो पत्थर के जैसे, कुछ तो बोलो। तो कृष्ण बोला अभी तो आपने बोला कि मुंह बंद करो, तो मैं मुंह बंद करके खड़ा हूं। नहीं नहीं, वो तो मैंने बोला, लेकिन कुछ बोलो, अभी क्या करें हम लोग। फिर कृष्ण बोलते अच्छा अभी हमें ऐसा करना चाहिए। तो वहां उस घटना में बलराम जी बोलते कि तुम बात करने से मना लेते हो कृष्णा, तुम हर चीज में मना लेते हो मुझे। तो ये भगवान की जो है एक ये है, वे अर्जुन को भी उन्होंने मनाया ना। अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, कृष्ण ने क्या किया, पूरी गीता बताई, अर्जुन को एकदम मना लिया, बोला ठीक है करिष्ये वचनम तवा, ठीक है बाबा आप जो बोलोगे मैं वो ही करूंगा, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। राइट। आप देखिए कृष्ण लीला में बड़ा ही एक मनोरंजक वृत्तांत आता है, जहाँ पे यशोदा माता एक दिन कृष्ण को पकड़ लेती है रंगे हाथ, माखन खाता हुआ, माखन चुराते हुए, और इमीडिएटली यशोदा माता बोलती है अच्छा इतने दिनों से ये गोपी लोग बोल रहे थे कि तुम चोरी करते हो, मैंने माना नहीं, आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो अब कृष्ण भी सोचे कि अरे बाप रे, आज तो बुरे फंस गए, हर बार एस्केप हो जाता हूँ, लेकिन आज अपने घर में चोरी की और पकड़े गए, और यशोदा माता बहुत शार्प है। तो अभी कृष्ण ना अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। यशोदा माता बोलती है तुमने चोरी क्यों की, तो अब कृष्ण बोलते चोरी मैंने कब, क्या क्या बोल रहे, किस बारे में बात करें, नहीं अभी तुमने माखन खाया ना, कौन सा माखन, कब खाया मैंने, क्या बोल रहे हैं आप, नहीं पर अभी तो तुमने खाया माखन, मतलब मैं कब खाता हूँ। ये अनूप जलोटा का बहुत सुंदर ये भजन है, हम बचपन में सुनते थे। बोलता है भोर भये गैयन के पाछे मधुवन मोही पठायो। आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, किसी भी बच्चे को सुबह उठना अच्छा लगता है कि नहीं, आप सुबह सुबह भोर भये गैयन के पाछे, वो गायों के पीछे आप हमें मुझे भेज देते हो, और फिर क्या करता हूँ मैं, वो पीछे पीछे गाय के चार प्रहर बंसी वट भटक्यो, सांझ पड़े घर आयो रे मैया। हाँ, मैंने माखन नहीं खाया, सुबह जाता हूँ पूरा घूम घूम के शाम को घर आता हूँ, और शाम को घर आया हुआ थके इंसान को आप बोलते हो तुमने माखन चोरी की। मैं माखन चोरी करूंगा, ऐसा दिखता हूँ, मेरे मुंह से ऐसा लगता है कि मैं चोरी करने वाला हूँ। नंद महाराज का बेटा जिसके घर में 9 लाख गाय है, जिसके पास ऐसी माँ है आपके जैसे जो इतना टेस्टी माखन बनाती है, मैं क्यों किसी के घर में जाके चोरी करूंगा। और जब कृष्ण ये सारी बातें बोलते हैं, वहां पे जो गोपियां खड़ी हुई है, जो घर का काम कर रही है, वे सारे खड़ी हो जाती है, और कृष्ण बताते हैं कि पता नहीं सब मेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं, मैं चोरी करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मेरी कंप्लेन करते हैं। अरे आप इतना टेस्टी माखन बनाती है, आपके हाथों में ऐसा जादू है, आपके हाथ का खाया हुआ माखन खाने के बाद किसी और के हाथ का बनाया हुआ माखन खाने का दिल ही नहीं करेगा, करेगा किसी का दिल। और इतना बड़ा ब्लेम
मुझ पे, छोटे से बच्चे पे जो आपकी हर बात मानता है। अब ऐसा बोलने से वहां जितनी भी गोपियां हैं सबकी आंख में से आंसू निकल रहे हैं कि सच है, बेचारा इतना छोटा सा बच्चा, इस पे सब इतना ब्लेम लगा रहे हैं। तो फिर इतना जब ऑलमोस्ट ऑल यशोदा माता कन्विंस हो जाती है, लेकिन फिर बोलती नहीं नहीं, तुम्हारे मुंह पे लगा हुआ है माखन, क्या बोल रहे हो ये सब, फिर यहाँ कैसे लग गया, तुमने नहीं खाया तो। फिर कृष्ण बोलता अरे रे 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 रे, मैं इतना छोटा बच्चा, मेरा हाइट देखिए, वो माखन का कहाँ लगा हुआ है मटका, इतने छोटे हाइट में वो ले पाऊंगा, ये लॉजिकल है क्या, कैसे मैं ले पाऊंगा। तो यशोदा माता बोलते हाँ वो तो ठीक है, तुम छोटे हो ले नहीं पाओ, लेकिन मुंह पे फिर माखन कैसे लगा हुआ है। अरे वो तो ये फ्रेंड्स सब जबरदस्ती मुझे फंसाने के लिए, मेरा इंप्रेशन पूरा आपके सामने खराब करने के लिए ये सारा लगा के मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मैं कोई सुंदर लड़की के साथ शादी करूं, नाम बदनाम हो जाएगा, कोई लड़की देगी नहीं, बस यही चाहते। ये सारे बदमाश है, सारे बदमाश, इसलिए मेरे मुंह पे लगा दिया। अब यशोदा माता भी काफी इमोशनल हो गई, हाँ ये तो सही है बेचारा। तो अब ऑलमोस्ट ऑल कन्विंस हो जा रही है, लेकिन फिर बीच में बलराम जी आके, सारे सखा आके उनके कान में मत मानो, झूठ बोल रहे, एक नंबर का झूठा, एक नंबर का। फिर यशोदा माता स्ट्रिक्ट हो जा रही है, झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने। अब कृष्ण सोचते कि अरे कन्विंस करे तो क्या करे, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत बदमाश है, बलराम जी है ना उस साइड में। अब वो लास्ट में जो है कृष्ण फिर ब्रह्मास्त्र फेंकते हैं, बोलते कि हाँ आज एक बात लेकिन समझ में आ गई, तू एक तो तू भोली बहुत है, दूसरे की बात में आ जाती है। दूसरा बात है, मुझे बलराम जी आज बहुत दिन से बोल रहे हैं कि यशोदा माता गोरी है, नंदा महाराज गोरे हैं, लेकिन तुम काले हो, लगता है तुम उनके बेटे नहीं हो, तुम्हें कहीं से दत्तक लिया है। लेकिन मैं विश्वास नहीं करता उस बात पे, लेकिन आज आज आपका ये बिहेवियर देखने के बाद मुझे लगता है हो सकता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप मुझे दत्तक लिया इसीलिए। नहीं तो अपना बेटा को कोई एक 2 चम्मच माखन के लिए इतना थोड़ी कोई फाइट करेगा, उसका मतलब कंफर्म हो गया कि मैं आपका बेटा नहीं, इसलिए मेरे साथ में ये पराया वाला व्यवहार आप कर रहे हैं। जब ये बात कृष्ण बोलते हैं, यशोदा माता रोने लगती है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम बिल्कुल ये बात मत बोलो। एकदम उसको गोदी में लेके हक करके ना, सूरदास जी का ये भजन है, और यशोदा माता एकदम उनको जो है ले लेती है, बोलती कि बिल्कुल तुम ऐसे मत बोलो बाबा, ये सब मुझे अननेसेसरी जो है, मुझे उकसाए है ये लोग, तुमने माखन नहीं खाया है, बस बस और इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब कृष्ण को मजा आ गया, बात तो मनवा ली। अब कृष्ण बोलता नहीं नहीं मैया, एक्चुअली माखन मैंने ही खाया है, इट्स ओके मैया मैंने। अब यशोदा माता बोले नहीं नहीं तुमने माखन नहीं खाया। कृष्ण बोले लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना मैया, मैंने ही खाया है, बट मैं बोल रही हूँ ना तुमने नहीं खाया, ये मैं बोल रहा हूँ ना लेकिन मैंने खाया। अब दोनों इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं। अब वहां पे जितनी भी गोपियां खड़ी है सब अपना सिर मार रही है कि अरे बाप रे, 2 घंटे से चल रहा था कि मैंने नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया, अब जब माता मान गई तो अब झगड़ा कर रहा है कि मैंने खाया मैंने खाया मैंने खाया, मैं बोल रहा हूँ ना मैंने खाया। तो उससे नमस्कार है कृष्ण को और उसकी बातों को वो जो चाहता है मनवा लेता है। अगर वो मनवाना चाहता है कि उसने नहीं खाया तो बस नहीं खाया, सब मान लेते हैं। अगर वो चाहता है कि खाया है मतलब खाया है, सब जो है हंसते हुए चले जाते। तो ये है कृष्णा, प्रियम वदा, वाह वाह दुका, फ्लुएंट, कन्विंसिंग, प्लीजिंग, प्लीजिंग टॉकर, किसी को भी मना दे, राइट। और हम देखते हैं भगवान की ये सुंदर क्वालिटी कभी कभी हम उनके शुद्ध भक्तों में भी देखते हैं, जैसे कि हमारे प्रिय श्रील प्रभुपाद